होता है कि हम बहुत सारी ये इमारतें देखते हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। ये बिल्डिंग्स किस चीज की बनी होती हैं? एक एक ईंट करके इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती है ना, छोटी छोटी ईंटों की बनी होती हैं। उसी प्रकार हमारा ये जो शरीर है ना, वो बना होता है बेटा कोशिकाओं से। किससे बना होता है? कोशिका से। जो छोटे छोटे से सेल्स होते हैं ना, वही बनाते हैं हमारा ये पूरा शरीर, वही बनाते हैं प्लांट्स, वही बनाते हैं एनिमल्स। सारे ऑर्गेनिजम्स जो है ना, वो छोटे छोटे इन्हीं सेल्स के, इन्हीं कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, अब ये जो कोशिकाएं होती हैं ना, अब है इनको ही हम समझने वाले हैं। देखो, बहुत टाइम पहले क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे, उनके दिमाग में भी यही आया था कि भैया ये कोशिका होती क्या है, ये सेल होता क्या है, या फिर ये सब चीजें बनी किस चीज की हैं। उनका नाम था सर रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उनका? सर रॉबर्ट हुक। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया, घर पे ही उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया और उन्होंने एक पेड़ की छाल ली। ठीक है, उस पेड़ की छाल को उन्होंने उस माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। क्या देखने को मिला उन्हें कुछ ये देखने को मिला। ठीक है, ये क्या है? मधुमक्खी का छत्ता है ना, इस मधुमक्खी के छत्ते में ये जो छोटे छोटे से खंड टाइप के दिख रहे हैं ना, इन्हीं को उन्होंने बोला सेल। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या बताया कि ये जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखने वाला ये जो हमारा स्ट्रक्चर था, कुछ ऐसा दिखा था माइक्रोस्कोप के नीचे। ये बना हुआ है छोटे छोटे यूनिट्स का, जिनको हमने बोला सेल। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सेल जो होता है ना, वो एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, एक लैटिन वर्ड है सेल, जिसका मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। ठीक है, एक छोटा सा कमरा। सर रॉबर्ट हुक ही वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स के बने होते हैं, छोटे छोटे पीसेस के बने होते हैं। ठीक है, जिनको हमने क्या बोला? कोशिका बोला, जिनको हमने बोला सेल। मतलब क्या हो गया, जो कोशिकाएं होती है ना, वो मिलके, बहुत सारी कोशिकाएं मिलके हमारा खुद का शरीर बना रही हैं, प्लांट्स बना रही हैं, एनिमल्स बना रही हैं। सबसे छोटी यूनिट होती है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि डिस्कवरी ऑफ द सेल किसने किया, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो हमारा आंसर जाएगा सर रॉबर्ट हुक। ठीक है, खोज, सबसे पहले खोज किसने की थी, तो हमारा आंसर जाएगा सर रॉबर्ट हुक। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि पहली बार एक साइंटिस्ट जो कि रॉबर्ट हुक थे, उनने पहली बार ये बताया था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे पार्ट्स के बने होते हैं। ठीक है, चलो, क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको बाद में मिल जाएगी। ठीक है, अभी आप यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिए। हिंदी में भी मैं साथ साथ में पढ़ाती जा रही हूँ, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारी जो कोशिका है उसकी खोज की सर रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, देखो उन्होंने तो पेड़ की छाल को लिया था, और छाल जो होती है ना, वो जीवित नहीं होती है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो हम आंसर देंगे रॉबर्ट हुक। ठीक है, लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, हु डिड द डिस्कवरी ऑफ अ लिविंग सेल, तो पता है आंसर क्या जाएगा? तो आंसर जाएगा सर एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। फर्क समझो। ठीक है, फर्क समझो ये कि अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि डिस्कवरी ऑफ अ लिविंग सेल किसने किया था, तो आंसर जाएगा सर एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक तालाब में देखा था प्रोटोजोअन्स को। प्रोटोजोअन्स भी एक प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। लेकिन अभी हमें ये याद रखना है कि इन्होंने सबसे पहले जो जीवित कोशिकाओं की खोज की थी, वो की थी तालाब के पानी में रहने वाले कुछ प्रोटोजोअन्स में। ठीक है, इनको मैं लिख देती हूँ, जीवित कोशिकाओं की खोज। जीवित कोशिकाओं की खोज की थी सर एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो, हाँ, नाम थोड़े से अजीब है, याद रखने पड़ेंगे। देखो, ये कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चंस पहले आए हैं, और अगर इनके नामों को ध्यान रख लिया तो वो क्वेश्चंस कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, जो साइंटिस्ट के नाम मैं आपको बताती जा रही हूँ ना, वो प्लीज आप ध्यान में रखें, क्योंकि सीधे क्वेश्चंस यहाँ से अगर आते हैं तो अपन के सीधे नंबर है यार, इससे सीधे नंबर बनते हैं। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारे जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं वो और एडवांस होते गए, ठीक है। सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक ने घर में ही माइक्रोस्कोप बना लिया था। अब माइक्रोस्कोप जैसे जैसे और एडवांस होते गए ना, वैसे वैसे हम एक कोशिका को और अच्छे से समझते गए, एक सेल को हम और अच्छे से समझते गए कि उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है, कैसे उसके फंक्शंस हैं, एक एक चीज को हम समझते गए। ऐसे ही हम उसके सेल के अंदर की एक और चीज को हमने देखा, और वो चीज क्या थी? वो चीज थी हमारी न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं हम उसको? केंद्रक बोलते हैं। अब ये केंद्रक क्या होता है? देखो, जैसे हमारे दिमाग में हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारे पूरे शरीर का मैनेजर होता है ना। हमारे शरीर में जो ब्रेन है, दिमाग पूरे शरीर का मैनेजर है, ये हमें पता है, यही हमें सारे सिग्नल्स दे रहा है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसी प्रकार से जो हमारा सेल होता है ना, जो हमारी कोशिका होती है, उसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस या फिर हम उसको बोल रहे हैं केंद्रक, वो होता है हमारे पूरे सेल का मैनेजर। वही मैनेज करता है कि कौन सी एक्टिविटीज होनी है, कौन सी एक्टिविटीज नहीं होनी है, ठीक है। इस चीज में मदद करता है हमारा केंद्रक। और जब माइक्रोस्कोप्स और एडवांस हो गए तब हम इस केंद्रक को भी अच्छी तरह से देख पाए, तब हमने न्यूक्लियस को भी देखा, उसको समझा, उसके स्ट्रक्चर को समझा। जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा था, उनका नाम था सर रॉबर्ट ब्राउन। सर रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, कोशिका की खोज की थी, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि न्यूक्लियस या फिर केंद्रक की खोज किसने की है, तो हम क्या बताएंगे? वो है सर रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। उसके बाद में देखो एक और वर्ड आता है प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? देखो, प्रोटोप्लाज्म एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पूरे सेल के अंदर जो भी सब कुछ प्रेजेंट है ना, हम उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। बाद में मैं और अच्छे से समझाने वाली हूँ, अभी सिर्फ हम कुछ साइंटिस्ट के नाम कवर कर रहे हैं। इसलिए ये देखो कि प्रोटोप्लाज्म एक सेल का पार्ट होता है जिसको डिस्कवर किया था पुरकिंजे ने। किसने बताया था ये टर्म? पुरकिंजे ने। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने 4 साइंटिस्ट के नाम देखे हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 साइंटिस्ट के नाम देखे? सबसे पहले हो गए सर रॉबर्ट हुक, जिन्होंने की थी खोज, जिन्होंने किया था हमारे डिस्कवरी ऑफ द सेल, एक कोशिका की खोज। उसके बाद में हम आगे बढ़े, हम लोगों ने बताया कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी, लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी, तो आंसर गया था सर एंटन वन ल्यूवेनहॉक। उसके बाद में हम बढ़े थे न्यूक्लियस की तरफ, हमारे केंद्रक की तरफ। केंद्रक की खोज किसने की थी? सर रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है हम डिटेल में पूरा समझने वाले हैं, एक एक चीज को कवर करेंगे, मैं एक एक कंसेप्ट क्लियर करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, प्रोटोप्लाज्म की बेटा खोज की थी, जो टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म, वो दिया था पुरकिंजे ने, ठीक है। यहां तक सब क्लियर है? ये 4 साइंटिस्ट के नाम हैं जो हमें अच्छे से दिमाग में रखने हैं। सीधे क्वेश्चन पहले भी आए हैं, आगे भी आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यहां तक सब क्लियर है? तो हम आगे समझते हैं, ठीक है। चलो ये एक बार अच्छे से देख लो। चलो वेरी गुड, चलो गुड, क्लियर है ना? नाइस। अब हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के सिद्धांत। अब हम पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं अब हम? कोशिका के सिद्धांत, ठीक है। चलो अब ये क्या होता है, देखो एक इंटरेस्टिंग सी ना स्टोरी बताती हूँ। बहुत टाइम पहले दुनिया के 2 अलग अलग कोनों में, ठीक है, अलग अलग कोनों में मतलब 2 साइंटिस्ट थे। वो दोनों साइंटिस्ट एक दूसरे को नहीं जानते थे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। दुनिया के 2 अलग अलग कोनों में थे, अलग अलग स्टडी कर रहे थे। एक प्लांट्स पे स्टडी कर रहा था, एक एनिमल्स पे स्टडी कर रहा था। लेकिन दोनों ने एक ही चीज बताई, पता है क्या? उन्होंने यही चीज बताई कि भले ही वो प्लांट्स हो, भले वो एनिमल्स
एनिमल्स हो, दोनों बने होते हैं सेल के बने होते हैं, ठीक है। किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज थी क्योंकि दोनों अलग अलग रह रहे थे, दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं था, दोनों को एक दूसरे की स्टडीज के बारे में नहीं पता था। उन्होंने यही खोज की। देखो जो श्लिडन थे ना, ये हैं मैथियास श्लिडन, इन्होंने की थी स्टडी प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। ये थे एक बॉटनिस्ट। और जो श्वान थे, सर थियोडोर श्वान, इन्होंने स्टडी की थी एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। ये एक जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने यही बताया कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। कोशिका के सिद्धांत का जो पहला लाइन है वो यही है कि सारे जो जीव होते हैं, भले वो प्लांट्स हो, भले वो एनिमल्स हो, सब बने होते हैं कोशिकाओं के, सब बने होते हैं कोशिकाओं के। इन्होंने एक और चीज ये बताई थी कि हमारा जो कोशिका होती है ना, वही होती है हमारी मूल इकाई, वही होती है हमारी बेसिक यूनिट। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई कोशिका अकेली है ना, तो वो अपने सारे फंक्शनैलिटीज को करने के लिए, अपने सारे काम करने के लिए अकेले ही काफी है, ठीक है। अपने सारे काम वो अकेले कर सकती है। इसीलिए एक कोशिका को, एक सिंगल सेल को बोला गया बेसिक यूनिट। क्या बोला गया? बेसिक यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल या ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। क्या मतलब आया? देखो क्या होता है, हमारा जो पूरे ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि वो कोशिकाओं के बने होते हैं। और बेटा ये कोशिका भी जो होती है ना, यही होती है हमारी मूल इकाई, सबसे छोटी मूल इकाई, जो सारे अपने फंक्शंस को करने के लिए कंप्लीटली मतलब कैपेबल है, ये बोल सकते हैं, पूरे सारे फंक्शनैलिटीज को कर पा रही है, ये हम आसानी से बोल सकते हैं। इसीलिए इसको बोला गया बेसिक स्ट्रक्चरल या ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, मतलब कि मूल इकाई। ये हमारे दो कोशिका के स्टार्टिंग वाले सिद्धांत हैं। यहां तक समझ में आया? यहां तक सब कुछ क्लियर है? एक बार बता दीजिए, क्लियर है? हिंदी में भी मैं साथ साथ में बताती जा रही हूं। चलो, वेरी गुड। तो हमने क्या पढ़ा अभी? हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि हमारी कोशिका के सिद्धांत क्या होते हैं। हमारी जो सेल थ्योरी है, कौन से दो साइंटिस्ट के हमने नाम देखे? देखो, दोनों साइंटिस्ट के यहाँ पे नाम देखो, एक थे श्लिडन और एक थे श्वान। श्लिडन ने क्या किया? प्लांट्स पे स्टडी किया। श्वान ने क्या किया? एनिमल्स पे स्टडी किया। दोनों ने एक ही बात बताई थी कि सारे ऑर्गेनिजम्स कोशिकाओं के बने होते हैं, और यही जो कोशिकाएं होती हैं ना, ये होती हैं हमारी मूल इकाई। मूल इकाई का मतलब क्या होता है? बेसिक यूनिट होती हैं ये हमारी, ठीक है। एक छोटी सी जो कोशिका होती है वो हमारे सारे सेल के फंक्शनैलिटीज को करने के लिए कंप्लीटली कैपेबल होती है, ठीक है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों की बेसिक यूनिट है ये, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स हमारे सेल थ्योरी के पहले पॉइंट्स हैं, हमारे कोशिका सिद्धांत के पहले दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोनों साइंटिस्ट के नाम देख लिए? चलो, अब आगे बढ़ने के बाद में कुछ टाइम बाद में एक हमारे नए साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था सर रुडोल्फ वर्ट्जो। क्या नाम था इनका? सर रुडोल्फ वर्ट्जो। इन्होंने ना जर्मन में ऐसी प्यारी सी, कानों में प्यारी सी लगने वाली एक लाइन बोली। क्या बोली? ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूले। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, उन्होंने ये सोचा कि अगर बहुत सारे सेल्स हैं तो ये आ कहाँ से रहे हैं? कहीं से तो आ रहे होंगे। उन्होंने फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे पता है क्या देखा? एक सेल था, ये एक ही सेल डिवाइड होकर दो नए सेल बना रहा था। इसका मतलब क्या? जो भी सारे नए सेल्स आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं पुराने ही सेल्स से। मतलब नए सेल्स का जो जनन हो रहा है, जो नई कोशिकाओं का जनन हो रहा है, वो पुरानी कोशिकाओं से ही हो रहा है। इसी को जर्मनी में ये बोला गया ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूले। क्या बोला गया? ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूले, ठीक है। ये याद रखो।
देखो ईयर बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, जो मैं आपको बता रही हूँ ना वो आप अच्छी तरह से सुनते जाइए, ठीक है। जो जो जरूरी है हम वही पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है रोहित? ऑर्गेनिजम्स हम सारे ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो जीव होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, जो भी जीवित हैं, जो भी प्राणी हैं, उन सभी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। थ्योरी हिंदी में भी लिखूं? देखो यहाँ पे मैंने लिखा था ना पिछली स्लाइड में, कोशिका के सिद्धांत। क्या होते हैं कोशिका के सिद्धांत? सबसे पहला कि सारे जीव जो हैं वो बने होते हैं कोशिकाओं के। हमारी कोशिका हमारी मूल इकाई होती है। और तीसरा पॉइंट जो सर रुडोल्फ वर्चो ने ऐड किया वो ये किया कि सारी कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं पुरानी कोशिकाओं से। ऑल द सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारी कोशिकाएं पुरानी जो कोशिकाएं हैं उन्हीं से डिवाइड होकर बन रही हैं, ठीक है। चलो मैम, कोशिका कितने पाए जाते हैं? ओमनिस क्या होता है? देखो ओमनिस सेलुला या सेलुले जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये एक जर्मन लाइन है। क्या है ये? जर्मन लाइन। इसका मतलब तो है कि ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। हिंदी में भी थ्योरी है क्या? हिंदी में भी थ्योरी लाएं। मैं जो बताती जा रही हूँ ना, आप वो उसको आराम से सुनते जाइए, ठीक है। पीडीएफ आप सबको अवेलेबल हो जाएगा, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, आप नोट्स की टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप अभी सिर्फ मेरे साथ में समझते हुए चलिए, और क्या जरूरी है, क्या बाद में हमें याद रखना है ना, उन सारी चीजों को आप समझते हुए चलिए, ठीक है। अभी उन सब चीजों की आप टेंशन मत लीजिए। आपको जो पीडीएफ अवेलेबल होगी उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होने वाले हैं बेटा, ठीक है। आप उस सब की टेंशन मत लीजिए, अभी सिर्फ फोकस कीजिए समझने पे कि मैं समझा क्या रही हूँ, क्योंकि बाद में आपके पास पीडीएफ आएगा तो आपको उसका एक एक शब्द समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है। फिजिक्स कौन पढ़ाएगा? फिजिक्स भी मैं ही पढ़ाऊंगी, केमिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलो क्या पढ़ा हमने? देखो यहाँ पे सेल थ्योरी के तीनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं। क्या बता रहे हैं ये तीनों पॉइंट्स? ये बता रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट, सारे जीव बने होते हैं कोशिकाओं के। दूसरा पॉइंट ये कि जो हमारी सारी कोशिकाएं होती हैं वही होती हैं हमारी मूल इकाई, वही होती है हमारी बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों की। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो सारी कोशिकाएं आ रही हैं वो आ रही हैं, उन सब का जनन हो रहा है पुरानी कोशिकाओं से।